Hello dear students of class 8th. Today in this video I will discuss the introductory part of the chapter the parliamentary system. This is something which you should know that ये system क्या होता है. It has two main parts. One is called the legislature and the second one is called the executive. Now two quotes are given in your book, and the first one by Dr. B.R. Ambedkar, and he said the true strength of nation lies in its parliament. यानी कि किसी भी देश की या राष्ट्र की शक्ति, असली शक्ति उसकी पार्लियामेंट में होती है. एंड देन वन कोट इज़ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ. सो ये दोनों बातें आपको बताती हैं कि दैट हाउ पार्लियामेंट हैज़ अ प्रोमिनेंट एंड पाइवटल रोल इन पावर शेयरिंग. यानी कि आप अपने स्कूल के बारे में अगर सोचें तो एक ही इंसान या एक ही बच्चा कोई डिसीजन ले ले तो वो ठीक नहीं होता है. वहाँ पावर शेयरिंग होती है, मॉनिटर्स होते हैं, हाउस कैप्टन्स होते हैं, हेड बॉय, हेड गर्ल, टीचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ द ग्रुप्स एंड टू रन द स्कूल स्मूथली. तो यहाँ पर ओल्ड पार्लियामेंट आपकी बुक में ये फ़ोटोग्राफ दिया होगा, पिक्चर है, चाहे वो NCERT है, कोई प्राइवेट बुक है. ओल्ड पार्लियामेंट हाउस था पहले, जिसको अब संविधान सदन कहते हैं, और न्यू पार्लियामेंट हाउस जो 19 सितंबर 2023 से इसमें प्रोसीडिंग शुरू हुई. नए इसको संसद भवन कहा गया. तो अब न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है. तो यहाँ पर इन सच अ सिस्टम डिफरेंट ग्रुप शेयर बैलेंस एंड पावर एंड चेक ईच अदर. एक दूसरे को चेक भी करते हैं कि कोई अपनी शक्तियों का, अपनी पावर का गलत और ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है, जितनी दी गई उससे ज़्यादा. तो लेजिस्लेचर में क्या आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा. इसके दो पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा. इनका काम होता है लॉ बनाना, कानून बनाना या कोई बिल पास करना, डिबेट ऑन नेशनल इश्यूज़ जो भी है उस पर बहस करना और फिर उसको कानून या बिल बनाना. जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अगर कहा जाए तो वो पार्लियामेंट के अंदर रूल्स बनाते हैं फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ स्कूल, फॉर एग्जांपल इन सर्टेन एजुकेशनल सिस्टम्स ऑफ सम कंट्रीज़. एंड एग्जीक्यूटिव जिसमें प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं. इनको नॉमिनल हेड क्यों कहा जाता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा. तो एग्जीक्यूटिव में टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स, जैसे स्कूल प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर्स, ये इनको एग्जीक्यूशन या इसको लागू करने का कि इनको कैसे फॉलो किया जाएगा. तो इंडिया में प्रेसिडेंट के पास जो शक्ति होती है, पावर होती है, वो बस सिंबॉलिक होती है. रियल पावर प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट के पास होती है. मेन हेड इज़ द प्राइम मिनिस्टर, देन कैबिनेट. उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी जिसमें बेसिकली IAS एंड IPS. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंटरेस्टिंग चैप्टर है. इनका काम एग्जीक्यूटिव का होता है इन्फोर्सिंग और इम्प्लीमेंटिंग द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर. जो पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा में जो लेजिस्लेचर ने लॉज बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना. अब पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यस, इलेक्टेड पार्लियामेंट होती है. हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MPs, वो पब्लिक उनको वोट देकर पार्लियामेंट में भेजती है. तो यहाँ फन फैक्ट है, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, ग्रुप ऑफ आउल्स को भी पार्लियामेंट कहते हैं. लेकिन ध्यान रखिएगा, आउल इज़ कंसिडर्ड एज अ वाइज बर्ड. किसी को आराम से उल्लू बोल देना बहुत आसान है, बट आउल इज़ अ वाइज बर्ड. जैसे डंकी के बारे में कह देते हैं ये तो गधा है, गधे का मतलब मेहनत करना होता है. तो ये कुछ मिथ्स हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में आपसे शेयर करूँगा. देन इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इट इज़ बाई कैमरल सिस्टम. तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, मेंबर्स इन लोकसभा, राज्यसभा, डिबेट करते हैं और लॉज पास करते हैं, जिसमें रियल हेड इज़ द प्राइम मिनिस्टर. तो इंट्रोडक्टरी वीडियो इसलिए मैं आपको सिर्फ सिंपल बातें बता रहा हूँ. और प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, नो रियल डिसीजन मेकिंग पावर. आगे के वीडियो में मैं और इस चैप्टर को डिस्कस करूँगा सिंपल वे में, ताकि हर बच्चे को ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाए. और इसीलिए मैंने आज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम स्पैन ये वीडियो बनाया. थैंक यू.